मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दलित के मुद्दे पे, आदिवासी के मुद्दे पे नॉन दलित, नॉन आदिवासी, नॉन डीएनटी फिल्म बनाए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसी कल्चर इंडस्ट्री बना सकते हैं जहां पर दलित के मुद्दे पे एक दलित डायरेक्टर हो, आदिवासी के मुद्दे पे कोई आदिवासी डायरेक्टर को मौका मिले? कुछ देर रहने के बाद जापान आ गए। जापान गवर्नमेंट आई तो जापान लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक ऐसा फेस्टिवल जो घूमता रहता है। ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा फेस्टिवल है जो नॉमिडी को डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों द्वारा जो फिल्में बनाई गई है वो फिल्में यहाँ पर देखी जाती है, और ये अपने अपने समाजों की कहानी, अपनी अपनी जो बातें हैं वो सब लेकर के आते हैं। ये जो खान में मजदूर काम करते हैं उनका जो स्थिति है उनको दिखाने के लिए, तो ये लोग जो है अभी खाना कमाने लायक नहीं है, और इनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। डॉक्टर दीवान सिंह जो था पहला सर्जन था अंडमान का। ये सन 1576 की बात है। The founding members जो है, they all belong to DNT group, that is denotified tribes. And if you look at their history, they have made movies about their own people and community and their culture. इनका काम ये है कि अलग अलग प्रदेश में, जैसे राजस्थान में हो तो राजस्थान के नोमैडिक कल्चर, वहाँ के डिनोटिफाइड ट्राइब के साथ काम करना, या मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ काम करना, गुजरात में हो तो उनके साथ काम करना, ऐसे काम करते हुए उनकी कहानियां को बताना। जब भारत का पहला डीएनटी कमीशन बना, डीएनटी रैंक के कमीशन बना था यूपीए 2 के टाइम पे, जब सरकार जा रही थी तब उन्होंने गवर्नमेंट में रिपोर्ट उन्होंने सबमिट नहीं किया था, और उसकी वजह से बहुत सारे जो डीएनटी मूवमेंट में जो लोग उभर कर आए थे वो बहुत निराश हो गए थे। तो 2012 से 2015 के बीच का जो समय था वो समय बहुत ही निराशा का समय था हमारा, क्योंकि पूरी डीएनटी मूवमेंट ठप हो गई थी। उस समय में डीएनटी की विजिबिलिटी को वापस लाना बहुत जरूरी था। एक्चुअली पहला फिल्म फेस्टिवल हमने इस्लामिक सेंटर में शायद 2015-16 में किया था, सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर के कि डीएनटी की जो विजिबिलिटी है, उसकी सोशल पॉलिटिकल कल्चरल विजिबिलिटी वो बढ़े। मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं। मुझ में भी आ गए। ऐसा मेरे ग्रुप में, बुधन थिएटर ग्रुप में ही एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट एक्टर था, वो एक्टर बनना चाहता था, वो स्कूल में जाता था, उसकी माँ शराब बनाती थी, पिताजी चोरी करते थे। हमारे वहां पर जब भी कोई शराब कोई पुलिस की रेड आती है तो शराब नॉर्मली उस टाइम पे बच्चों के जो बैग है उसमें रख दिए, माँ बाप रखते थे। पुलिस वाले नॉर्मली वो चेक नहीं करते, इतनी मानवता वो रखते हैं। और बच्चा बैग लेकर के स्कूल चला गया। स्कूल में जो पाउच था दारू का फूट गया और पूरे क्लास में बास आने लग गई, और उस बच्चे को ये उस पर इल्जाम लगाया गया कि तुम यहाँ पर दारू लेकर आते हो, दूसरे बच्चों को भी दारू पिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा समाज ऐसा है। तुमने क्या दारू का अड्डा समझाया क्या? वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाया, कभी ही नेवर गॉन बैक टू द स्कूल। उनके पिताजी जो चोरी करने के लिए आते थे, उसी चीज को उसने एडप्ट किया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और बहुत ही कम उम्र में ही कमिटेड सुसाइड। बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। ये बात मुझे कहनी है, किसको कहूं मैं, कौन से फॉर्मेट से कहूं, कब कहूं मैं? तब ये नॉमेड फिल्म फेस्टिवल की जब ये बात आई तो मुझे लगा कि आई थिंक ये प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बात तो उठनी ही चाहिए, ये बात तो करनी चाहिए। हम लोग को एक आइडिया आया कि हम लोग एक रात का शूट करेंगे। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि रात फिल्म बनाएंगे, तो उसी से आइडिया आया। तो उसी आइडिया से हम लोग जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य है, ये 3 स्टेट से हम लोग रात को शूट किए, और एक साथ हम लोग फिर ऑनलाइन जूम पर देखे। देखने के बाद मटेरियल मैंने बनते बनते ऐसा बन गया कि बहुत ही ठोस एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जैसे रात फिल्म जिस स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं।
ये मूवी एक नाम है मृग तृष्णा, द इल्यूजन ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस नहीं होता है, ये एक स्टोरी लाइन है, उसका एंड रिजल्ट है। बट मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का रेप होता है, देन शी गोज थ्रू दैट हैसल। क्या आप जांच पर संदेह कर रहे हैं? ये बेकार की बात है, फिर से क्या सोचना है? ये लड़कियां हमेशा झूठी बोलती है। क्या आप लोग जानते हैं इसने अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी कर ली? मैंने फिल्म द्वारा दर्शाया गया है कि जब तक हमारे जुडिशरी में, हमारे सिस्टम में स्टीरियोटाइप्स ब्रेक नहीं होंगे, जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो रेप विक्टिम्स को और किसी भी महिला को जस्टिस मिलना मुश्किल है। उसके लिए सिर्फ ड्रीम ही है। ये मेरी मूवी में बताया गया है। राजस्थान से था संतरा का रात, उसमें वो कहती है कि मैं कल देर रात को आऊंगी, पापा को समझा लेना। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि महिलाएं ऐसे समझती है कि हम कमजोर है, लेकिन ये मैंने क्वालिटी यही गलत है। समाज को बदलने की एक हम प्लेटफॉर्म ही कह सकते हैं, क्योंकि जो महिला घर से निकलती नहीं थी, वो कैमरा लेकर निकलती है, वो भी रात को, और शूट करती है, और उस शूट एक फेस्टिवल में दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने की एक प्रक्रिया है। मेरा सवाल क्योंकि तुलसीदास जी ने तो एक बहुत अहम मुद्दे पे फिल्म बनाई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा मैडम आपने। आप किसी भी फेस्टिवल को एनालाइज जो है, वो फिल्म का इम्पैक्ट तो तभी पता चलता है जब ऑडियंस उस फिल्म को समझती है और सामने से रिस्पॉन्ड करती है, और वो रिस्पॉन्ड जो है वो उनके सवालों में होता है। तो वो जो सवाल जिस तरीके से आ रहे हैं, और जिस तरह की क्यूरियोसिटी इन समाजों के बारे में जानने की, अलग अलग पहलुओं को जानने की जो ऑडियंस है, जो मेन स्ट्रीम समाज से जो आ रही है, और खुद दूसरे जो डीएनटी के समाज है वो भी आए हुए हैं, वो भी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड वो कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आई थिंक हम सही रास्ते पे हैं, और ये फेस्टिवल बिल्कुल सही तरीके की सही दिशा में जा रहा है, लोगों तक वो पहुंच रहा है वो बात।